सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आत्मिक खुराक आज दी है अपने वचनों के द्वारा, हमें पिता परमेश्वर ने जो अपनी वचन हमें दिए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी के सारी रात आपने अपने संभाल कर रखा, हमें चलती साथी दी पिता परमेश्वर जी, मीठा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। आज के दिन में पिता परमेश्वर जी आपके निमित्त हम बैठे हैं। पिता परमेश्वर जी आपकी वचन पिता परमेश्वर जी पढ़ पा रहे हैं, आपका शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी आपने हमारे घर परिवार में हमें बनाकर रखा। पिता परमेश्वर जी हमें ब्लेस किया आप ज़रूरतमंद चीज़ों से। पिता परमेश्वर जी हमें दी। पिता परमेश्वर जी मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा के रखा। पिता परमेश्वर जी हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी अपने दास बनाया। पिता परमेश्वर हमें ज़िंदगी दी। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारे राहों की ज्योति हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें चलना फिरना पिता परमेश्वर जी सही रहना बताते हैं। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता आपके वचनों की खुराक हमें दिन पर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर जी यूं ही मिलती रहे पिता परमेश्वर जी, और हम इन पर चलने वाले मनन करने वाले हो जाएं। पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, कल हम आपके लिए लेकर आए थे मत्ती 7:24 नंबर आयत। बड़ा ही सुंदर था। उसमें घर बनाने वाले दो मनुष्य परमेश्वर का टॉपिक था, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्ध मूर्ख। पिता परमेश्वर ने आज मैं आपके वचन में लेकर आई हूँ आगे उसी की 28 नंबर आए, जिसमें प्रभु परमेश्वर लिखा है और कहते हैं, जब यीशु ये बातें कह चुका, कौन? परमेश्वर, यीशु मसीह स्वयं खुद, कोई और प्रचारक नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह जब उस भीड़ में उसको जब प्रचार सुना रहे थे, दृष्टांत सुना रहे थे, बता रहे थे जब पिता परमेश्वर, तब क्या हुआ? तो लिखा है इसमें, जब यीशु मसीह ये बातें कह सके, यीशु मसीह जी खुद परमेश्वर पिता जिन्होंने सृष्टि बनाई वो बता रहे थे, तो ऐसा हुआ कि बड़ी भीड़ जो थी उपदेश से चकित हुई। भीड़, अब जो वो लोग सुन रहे थे बड़े हैरान हो गए वो, क्योंकि वो क्या, जो परमेश्वर साक्षात खुद परमेश्वर जो वहाँ पर उपदेश दे रहे थे, जो बातें खुद परमेश्वर उस टाइम पर कह रहे थे, स्वयं कह रहे थे, जो पिता परमेश्वर, उसको देखकर परमेश्वर को देखकर परमेश्वर को सामने खड़ा देखकर कि जो परमेश्वर हैं वो इतना अच्छा ज्ञान जो दे रहे हैं, जो खुद उन्होंने देखी होंगी ये बातें उस समय पर। सोचो पुराने समय में, अब हम जब ये सुनते हैं तो हमारे रुई कंडे खड़े होते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाकई उस समय में ये सब हुआ होगा। तो वो जब उस टाइम पर प्रेजेंस थे वहाँ पर, और खुद उसमें यीशु मसीह जब ये प्रचार कर रहे थे, तो वो जो भीड़ सुन रही थी उस उपदेश को, वो हैरान हो गई थी उस कि वाकई परमेश्वर खुद हमें इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं और हम देख पा रहे हैं ये होता हुआ, हम चमत्कार होते हुए उस टाइम वो भीड़ देख पा रही थी। हम तो सिर्फ बाइबल में लिखकर मान रहे हैं, चल रहे हैं, विश्वास है। और अभी जो चमत्कार हम देखते हैं, जो कभी चर्चों में होते हैं या गवाहियों के जरिए हमें सुनने को मिलते हैं, जो चिन्ह चमत्कार, हम उस पर विश्वास करते हैं। और सोचो, और ये हमारा विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है। हमारा विश्वास ही है जो हमारी गवाहियां बनाता है। वो हमारा विश्वास ही है कि हम कहते हैं, सिस्टर जी हमारे लिए प्रेयर करो कि हम चंगियाई पाएं, या हमारा कोई रुका काम है, प्रेयर करो कि हम चंगे हो जाएं। वो विश्वास ही है। और वहां उस टाइम पर साक्षात भीड़ जो थी वो परमेश्वर को देख पा रही थी। परमेश्वर जो बड़े बड़े काम कर रहे थे उन कामों को देख पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर यीशु मसीह खुद प्रचारक बने हुए थे, खुद जो परमेश्वर के पुत्र थे, दुनिया को, भीड़ को समझा रहे थे, उस टाइम पर प्रचार कर रहे थे। तो कितना आनंदित और हैरान करने वाला वो दृष्टांत और वो दृश्य होगा, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो उस टाइम का वो समय रहा होगा।
हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं। बिल्कुल वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि का मतलब ये है कि वो उस शास्त्रियों के समान नहीं जो शास्त्रीय ज्ञान रखते थे, या जो जिन शास्त्रियों ने किताबें पढ़कर ज्ञान पा लिया था, या तपस्याएं करके वो ज्ञान पा चुके थे, या किताबें मोटी मोटी पढ़कर ज्ञान पा चुके थे और बनी बनाई मुंह से कही हुई बातें बोल देते थे। वो कह रहे हैं वो उस शास्त्री के समान नहीं, बल्कि उनको अधिकार था, वो एक अधिकारी के समान, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर थे। वो कर पा रहे थे, कह रहे हैं उस अधिकार से, उस अधिकार के समान वो उन्हें उपदेश देता था। उनके पास वो अथॉरिटी थी, वो अधिकार उनके पास था कि वो क्या कर पाते, उनको ज्ञान दे पाते, उनको समझा पाते, उस भीड़ को उपदेश दे पाते, क्योंकि उनको अधिकार था। वो अधिकारी थे, उनके पास अधिकार था, वो साक्षात परमेश्वर थे और साक्षात परमेश्वर प्रचार कर रहे थे, साक्षात परमेश्वर बता रहे थे कि मूर्ख और बुद्धिमान मनुष्य के बारे में, चट्टान और बालू के घर के बारे में परमेश्वर खुद ज्ञान दे रहे थे। तो सोचो वो भीड़ कितनी हैरान रही होगी जब हम इस समय में गवाहियों को सुनकर हैरान रह जाते हैं, और वहाँ तो साक्षात परमेश्वर ज्ञान दे रहे थे, उपदेशक बने हुए थे, उपदेश दे रहे थे, उनके पास तो अधिकार था उस समय में, वो पूरे अधिकार से बता पा रहे थे। हालेलुया। और सुनने वाले उसको कितनी गहराई से सुन रहे होंगे वहां पर खड़े। हालेलुया। वो परमेश्वर, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के जो वचन हैं वाकई ही बहुत मीठे वचन हैं और बहुत प्यारे वचन हैं, हमें सिखाने वाले वचन हैं। परमेश्वर के जो वचन हैं हमारी अक्ल बुद्धि को खोलते हैं। परमेश्वर के जो वचन हैं हमारे बंधनों को तोड़ते हैं। जो परमेश्वर के वचन है हमारे बंद रास्तों को ओपन कर देते हैं। परमेश्वर के वचन से हम बचाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में कार्य करे कलीसिया। प्रिय और भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है वो सच में राहों की ज्योति है। परमेश्वर के वचन जो हैं आपको जीना सिखाते हैं। आप कभी बाइबल को पकड़कर बैठो, मैं कह रही हूँ उसको बंद कमरे में पढ़कर देखो, उसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो, आप ज्ञानवान हो जाओगे, परमेश्वर को पालोगे, परमेश्वर छू लेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। मेरा जो मोटिव है आपको बाइबल से परिचित कराना है, आपको वचन से परिचित कराना है, आपको परमेश्वर से परिचित कराना है, आपको प्रार्थना से परिचित कराना है, आपको प्रार्थना करने वाला बनाना है, आपको वचन समझने वाला बनाना है। जिस भी मेरा मोटिव यही है कि आपको बाइबल का एक एक शब्द समझ में आए, आप इसकी रीडिंग लें, आप इसको पढ़ें, आप इसको समझें और इस पर चलने वाले बने, इस पर मनन करने वाले बने, आप टोटली बदल जाएं, आप यीशु मसीह के बच्चे कहलाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, अपने वचनों पर चलने वाला बनाए, ताकि हम दुनिया में जो परमेश्वर चाहते हैं प्रेम और प्रेम ही फैलाएं और यीशु मसीह के बच्चे कहलाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपके रुके कामों को पूरा करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।